नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो चार धाम यात्रा को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है। उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के बारे में हो, चाहे वो मोबाइल के बारे में हो, मोबाइल के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उसके बारे में हो, या अरेंजमेंट्स के बारे में हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चार धाम यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए गाइडलाइंस का जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे चार धाम यानी कि उत्तराखंड के चार धाम, इनकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जो है दर्शन करने के लिए उमड़ रही है और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। चार धामों के तीर्थ भारत में पवित्र स्थान माने जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार प्राचीन मंदिर चार पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत को चिन्हित करते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री, गंगा नदी यानी गंगा नदी गंगोत्री, मंदाकिनी नदी केदारनाथ और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ। तो केदारनाथ जैसे हिंदू पवित्र स्थान की अगर हम बात करें तो हमारा ये 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बर्फबारी के कारण यहाँ पर यात्रा संभव नहीं है। तो केदारनाथ जैसी जगह को उजाड़ स्थान और दिव्य मौन के लिए जाना जाता है, जहां पर दिव्य महात्मा अपनी तपस्या के लिए जाते हैं, सिद्धि के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग आस्था दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहीं पर जो भक्त अपने भगवान और उनके आध्यात्मिक स्वयं से जुड़ने के लिए यात्रा करने और ध्यान करने के लिए आते हैं। हालांकि आजकल के कई दिनों के चलन में, सोशल मीडिया के जमाने में एक चलन सामने आ रहा है, जहां पर कि लोग क्या करते हैं, रील्स बनाने, वीडियो बनाने जाते हैं ताकि उनको सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल हो सके। और इन्हीं रील्स बनाने के चक्कर में वहां पर आसपास मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण की जो है यात्रा में बड़ी कठिनाई आ रही है। तो जैसा पवित्र पर्यटक स्थल इसको बना दिया है एक आध्यात्मिक केंद्र की बजाय, तो इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को एक एक करके देखते हैं। चारधाम यात्रा में उन्हीं भक्तों को दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पहला काम होगा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। या आप ऑनलाइन और ऑफलाइन करवा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाएं। किसी बीमारी से ग्रसित लोग या बुजुर्ग लोगों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य है। चार धाम मंदिर के भीतर 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रील बनाने, वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। ऐसे में अगर भक्त अपनी चार धाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर रील्स बनाते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा। पवित्र स्थलों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यात्रा से संबंधित धार्मिक वीडियो या रील अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोई भी श्रद्धालु अपंजीकृत वाहन या अपंजीकृत तरीके से नहीं आना चाहिए। किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन जो है आपको पहले करवाना होगा, उसके बाद ही आप जो है किसी भी चार धाम मंदिर में यात्रा कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन करने पर भी लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह रोक 25 मई तक लगाई गई थी, क्योंकि भारी संख्या में यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध ये भी किया गया है कि चार धाम यात्रा के लिए अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो जो भी तिथि आपको मिली है, आप उसी के अनुसार ही दर्शन करें, उससे पहले या उससे बाद में गुजारिश ना करें। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत की पुलिस चार धाम क्षेत्र और यात्रा पड़ाव पर शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। सरकार ने यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को भी 3 दिन तक बंद कर दिया गया है। यानी अब श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये बंद किया गया था 19 मई तक। उसके बाद आप डेट देख सकते हैं एक्सटेंड किया गया है या नहीं, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो। अगर हम बात करें अरेंजमेंट्स की, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारों धामों में प्रतिदिन के लिए जो क्षमता निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार दर्शन के लिए भेजा जाए। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए। श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन होने पर ही चेक पॉइंट से आगे जाने दें। परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 दिनों तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चार धाम यात्रा नियमों के अनुरूप ही चले।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि चार धाम के सभी मार्गों के एंट्री पॉइंट एवं विकासनगर, यमुना पुल क्षेत्र, धनोल्टी, सुवाखोली में भी सख्ती से चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इन सतलों पर यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये थे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए चार धाम की सारी गाइडलाइंस। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग चार धाम यात्रा, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी की यात्रा शुभ और मंगलमय हो।